हेलो दोस्तों, तो रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्सचर कर रहे थे और आज हम लोग मिक्सचर को कंटिन्यू करेंगे। मगर दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज करते हैं स्टार्ट, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, मिक्सचर कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए, जितना आप समझेंगे, जितना आपकी समझ पकड़ रहेगी, अच्छी रहेगी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज को जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्या बोल रहा है, नमक और पानी का एक मिक्सचर है, यानी सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट कितना है, 5% है। सॉल्ट कितना है, 5% दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर है जिसमें नमक और वाटर, नमक और पानी है, उसमें नमक कितना मात्रा में है, 5% है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 लीटर वाटर इज विड्रॉन, क्या बोल रहा है, 20 लीटर वाटर को निकाला गया है। मिक्सचर से क्या किया गया है, 20 लीटर पानी उससे निकाला गया है। वही बोल रहा है 20 लीटर वाटर इज विड्रॉन फ्रॉम इट, नाउ सॉल्ट बिकम 50%। तो उसके बाद सॉल्ट क्या हो गया, 15% हो गया, ठीक है। यानी 20 लीटर वाटर निकालने के बाद सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 15% हो गया। तो बोल रहा है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी, यानी मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। मैं एक जार बना रहा हूं, ओके, ये मेरा जार है। इस जार में क्या है, सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। इस जार में क्या है, सॉल्ट और वाटर है, जिसमें सॉल्ट कितना है, 5% क्या है, सॉल्ट है, 5% सॉल्ट है। वही एक दूसरा जार बनाया, ठीक है दोस्तों। इस जार में भी क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। अब यहां पे मैंने क्या किया दोस्तों, यही जार है, ठीक है, जार यही है। इस जार में मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 लीटर वाटर ऐड किया, यानी कितना लीटर, 20 लीटर मैंने क्या डाला, वाटर डाल दिया, ठीक है। इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया। और जब 20 लीटर पानी, इस ये जो मिक्सचर है इसमें 20 लीटर मैंने जब पानी डाल दिया, तो यहाँ पे नमक कितना क्वांटिटी हो गया, नमक का 50% हो गया। पहले कितना था, सॉरी डाला नहीं, निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ विड्रॉन, ठीक है। क्या बोल रहा है, 20 लीटर वाटर विड्रॉन, यानी 20 लीटर क्या किया गया है, 20 लीटर वाटर क्या कर दिया है, ये है विड्रॉल कर दिया, यानी निकाल दिया गया है 20 लीटर, ठीक है। जब 20 लीटर मैंने निकाल दिया पानी, इसी मिक्सचर से 20 लीटर पानी को निकाल दिया, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है। पहले 5% था, 15% हो गया। तो दोस्तों यहां से लेकर यहां तक में मैंने आपको एक मेथड सिखाया था। हम लोग इसको रेशियो मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड में दोस्तों आपको इक्वल करना पड़ता है। रेशियो मेथड में भी आपको वहां पे मैं कराऊंगा, अभी करवाऊंगा, ठीक है। इसी में करवा के दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। और हम जो करेंगे फिक्स वाला मेथड, यानी फिक्स अमाउंट मेथड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिक्स अमाउंट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी मिक्सचर का आपको क्वेश्चन दिखाई दे, तो वहां पे आपको देखना है फिक्स अमाउंट, यानी किसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, किसका अमाउंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बताइए किसका अमाउंट कांस्टेंट है। यहाँ पे पहले 5% सॉल्ट था, ठीक है। उसके बाद 20 लीटर पानी को निकाल दिया गया, 20 लीटर पानी को क्या कर दिया गया है, निकाला गया है दोस्तों। जब पानी को निकाला गया है तो पानी का जो यहाँ क्वांटिटी था, क्या वहां यहाँ भी वही क्वांटिटी होगा, नहीं, यहाँ पे पानी अब कम हो गया है।
यहाँ पे जितना वाटर था उतना ही वाटर यहाँ पे है क्या? अब नहीं है। इसका मतलब वाटर का क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मगर क्वांटिटी फिक्स किसका है बताइए? तो ये दोनों में क्वांटिटी फिक्स किसका है? तो सॉल्ट का। यानी यहाँ पे मेरा फिक्स क्वांटिटी क्या आ गया बताइए? तो फिक्स क्वांटिटी मेरा सॉल्ट आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा फिक्स क्वांटिटी क्या आ गया? सॉल्ट आ गया, क्योंकि पानी में निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मिक्सचर से मैंने पानी को निकाला, यानी पानी जो यहाँ था उतना पानी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे पानी कम है, वाटर कम है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? सॉल्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बस हमें यही पहचानना है कि क्या कांस्टेंट है दिए गए क्वेश्चन में। जो मिक्सचर का क्वेश्चन दिया उसमें क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट को हम लोग कांस्टेंट करते हैं और मेरा क्वेश्चन खत्म। तो सॉल्ट क्या है बोलिए? मान लीजिए इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे दिया नहीं है ना, क्या बोल रहा है? इन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्ट इज 5%। तो इनिशियल क्वांटिटी तो दिया नहीं है कि मिक्सचर कितना है। तो आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए, एक्स इंटू। अब मैंने आपको क्या बोला है? सॉल्ट यहाँ पे, यहाँ जितना सॉल्ट है वही सॉल्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कितना सॉल्ट है? 5% सॉल्ट है। यहाँ पे देखिए एक्स इंटू 5% इक्वल टू, यहाँ पे कितना है बताइए? अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे मिक्सचर क्या हो गया? बोल रहा है 20 लीटर वाटर को विड्रॉन किया, 20 लीटर वाटर को निकाल दिया गया है। तो जब यहाँ पे मिक्सचर एक्स है, एक्स में से मैंने 20 लीटर निकाल लिया, यानी यहाँ पे अब क्या लिखूंगा मैं? एक्स माइनस 20। अब यहाँ पे सॉल्ट का क्वांटिटी कितना है बताइए? तो 50%। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, वही ना पूछ रहा है, इनिशियल क्वांटिटी, मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। तो बस आप परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 5 3 जा 15 हो गया है कि नहीं? यानी एक्स का वैल्यू कितना है बताइए? 3x माइनस 23 जा 60 है कि नहीं? यानी ये 2x इक्वल टू क्या आ गया? 16। यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 30। यानी आपका इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना होगा? तो 30 लीटर का मिक्सचर होगा। कितने का मिक्सचर होगा? x का वैल्यू ठीक है 30 लीटर है, यानी ये 30 लीटर का टोटल मिक्सचर है दोस्तों। ठीक है, कितने लीटर का है? 30 लीटर का है। ओके, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? यहाँ पे कुछ देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं किया है। 5x इक्वल 5 3 जा 15, 3x माइनस 23 जा 60। ठीक है, x इक्वल टू 3x माइनस 60, 2x। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? एक मिक्सचर है, ठीक है, छह लीटर का मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर रहने दीजिए, कोई भी मिक्सचर किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं सॉल्ट एंड वाटर ही मान लेता हूं। ठीक है, जिसमें 75% क्या है? सॉल्ट है। जिसमें क्या है? 75% क्या है? सॉल्ट है। 75% क्या है? 6 लीटर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, जिसमें 75% क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच salt is added? How much salt is added? How much salt is added to the mixture? To make 90%। ठीक है, 90% सॉल्ट। तो इसको अब करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया था। आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है कि यहाँ पे फिक्स क्या है, किसका अमाउंट फिक्स है। तो क्वेश्चन पढ़िए, 6 लीटर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, 6
सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर है 6 लीटर का। इसमें सॉल्ट कितना है 75%, इसमें क्या है सॉल्ट है, क्या है 75% सॉल्ट है, नमक है। बोल रहा है हाउ मच सॉल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर, बोल रहा है कितना सॉल्ट मिक्सचर में ऐड किया जाए टू मेक 90% सॉल्ट, जिससे 90% सॉल्ट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कितना सॉल्ट और ऐड किया जाए कि 90% सॉल्ट हो जाए। यहाँ से आपको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे सॉल्ट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, नमक को हम लोग डाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नमक को डाल रहे हैं। और जब भी आप नमक को डालेंगे इसका मतलब नमक का जो क्वांटिटी वो फिक्स नहीं रहेगा। तो फिक्स किसका क्वांटिटी रहेगा, वाटर का क्वांटिटी फिक्स रहेगा। तो बस हो गया, वाटर को हम लोग फिक्स करते हैं। कितना लीटर का मिक्सचर है 6 लीटर का है, 6 लिखिए इनटू, जब 75% सॉल्ट है, सॉल्ट इज कितना 75%, वाटर कितना परसेंट होगा बताइए 25%। ओके, इक्वल टू, अब दूसरे केस में आइए, हाउ मच सॉल्ट इज एडेड, बोल रहा है कितना सॉल्ट ऐड किया जाए। तो मान लीजिए 6 लीटर का मिक्सचर है, तो 6 में मान लीजिए आप x ऐड कर दीजिए, 6 + x हो गया। अब क्या बोल रहा है 90% ऐड करने के बाद क्या हो जा रहा है, नमक ऐड करने के बाद क्या हो रहा है 90% सॉल्ट हो जा रहा है। जब 90% सॉल्ट ही हो रहा है तो वाटर कितना परसेंट होगा बताइए 10% होगा। बस हो गया खत्म। आप इसको परसेंटेज से ये परसेंटेज काटिए, है कि नहीं, तो कितना आगे बताइए 25 6 कितना हो गया 150। ठीक है, और ये कितना होगा बताइए 10 6 60 + 10x, है कि नहीं, यानी 10x का वैल्यू कितना आ गया 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9 लीटर। यानी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 9 लीटर सॉल्ट, यानी ठीक है 9 लीटर आपको सॉल्ट और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्वांटिटी में ठीक है आएगा, ठीक है जो क्वांटिटी होगा वही सी क्वांटिटी में आएगा, यानी 9 ग्राम। ठीक है, 9 kg बोल सकते हैं, ठीक है जो भी यहाँ पे क्या है लीटर है। ठीक है, तो हम भी ठीक क्या करेंगे लीटर में इसको लगेगा, 9 लीटर आपको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझे, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी है ना, ये इजी। तो दोस्तों ये मेथड जो है ना, इसमें आपको थोड़ा भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से करेंगे तो देखिए आपको कितना टाइम लगेगा, आप देखिए। ठीक है, रेशियो मेथड से आप कर रहे हैं, ठीक है करिए, देखिए आपको कितना सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड आपको आप बोलेंगे कि एक्स में मान के कर रहे हैं, मगर एक्स मान के ही इजी हो रहा है दोस्तों, है कि नहीं, तो हम क्यों ना इसी को करें। आप रेशियो मेथड से इसको करके देखिए कितना टाइम लग रहा है, करिए चलिए। क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर में 75% सॉल्ट है, जब 75% सॉल्ट होगा तो कितना वाटर होगा 25% वाटर होगा। ठीक है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ठीक है, ये तो पहला केस, अब इसको काटिए 3:1 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है 90% सॉल्ट हो जाएगा, तो 90% करिए 90:100, सॉरी कितना बच गया 10 बच गया ना, 10% वाटर यानी 1/9 हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है, यानी ये कितना आ गया 9/1 रेशियो आ गया। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है बताइए, सॉल्ट को ऐड कर रहा है। जब नमक को ऐड कर रहा है तो यहाँ पे ये नमक है, हमें किसका क्वांटिटी को फिक्स करना पड़ेगा, वाटर को क्वांटिटी को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ तो चलिए फिक्स हो गया, यहाँ पे 1 फिक्स ही है, दोनों एक इक्वल है, यहाँ पे हमें परेशानी नहीं हो रहा है। मगर बहुत जगह आपको फिक्स नहीं होता तो आपको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कितना ज्यादा है कि नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, यानी 6 लीटर और 6 यूनिट और ऐड कर रहे हैं तब 9 हो रहा है ना। तो 3 + 1 4 का दिया हुआ, 4 इक्वल टू कितना दिया है 3 + 1 4, 4 का इक्वल दिया है 6 लीटर, यानी 4 जो है 6 के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है 6 कितने के बराबर है। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ देखिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया बताइए 1 यूनिट किसके बराबर 6/4 × 6, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। कितना आ गया बताइए, ये काटिए इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया आपको यहाँ भी 9 लीटर आ गया, है कि नहीं। तो ये मेथड में आपको कितना टाइम लगा ना करने के लिए, आपको पहले रेशियो निकालना है, फिर उसको काटना है, फिर कंपेयर करोगे, फिर आंसर निकालोगे, है कि नहीं। मगर उस वाले मेथड में क्या है, फिक्स मेथड में क्या है, बस आपको देखना है कि फिक्स क्या है, बस बराबर कर देना है, हो गया आंसर आ गया। कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 225 kg फ्रेश वाटरमेलन contain 96% वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 डे, आफ्टर फ्यू डे percentage of water become 95%। तो अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द वेट ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन नाउ। दोस्तों माफ कीजिएगा, आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। ठीक है, तो देखिए, चलिए क्या बोल रहा है उसको चलिए नेगलेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन आप समझिए क्या बोल रहा है। दोस्तों आपने तरबूजा खाया होगा, वाटरमेलन खाया होगा, तो वाटरमेलन में क्या होता है? फाइबर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है कि नहीं? वाटर ज्यादा होता है, फाइबर भी होता है और पल्प होता है। ठीक है, देखिए ये एक वाटरमेलन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये मान लीजिए पल्प है, तो ठीक है, ये पल्प भी पार्ट है, ये क्या है? पल्प है, और ये जो पार्ट है ये क्या है? वाटर है। तो दोस्तों आप तरबूज को देखिएगा ना, अगर आप इसको ऐसे रख दीजिएगा तो थोड़े दिन में क्या होगा? थोड़ी दिन में इसका जो पानी है ना, अगर मान लीजिए अभी क्या दिया हुआ 96% इसमें वाटर है, और 96% अगर वाटर है तो पल्प कितना है? 4% पल्प है। ठीक है, 4% पल्प है। तो इस फ्रूट को अगर आप रख देंगे तो थोड़े दिन में क्या होगा जानते हैं? इसका पानी सूख जाएगा, यानी पानी इसका जो वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, और ऑब्जर्व होकर कितना हो गया? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? 95% वाटर हो गया। ठीक है, और अब कितना हो गया? पल्प ज्यादा हो गया, यानी अब पल्प कितना हो गया? 5%। अब क्या हो गया? पल्प हो गया, यानी इसका पानी क्या हो रहा है? पानी इसका क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो जा रहा है, सूख जा रहा है पानी। तो ये जो मैंने केस बनाया है दोस्तों, इस केस में मुझे आप ये बताइए कि दोनों में कांस्टेंट क्या है? तो जब तरबूजा, जो कोई भी फल होता है ना, उसमें ताजा फल में और ड्राई फ्रूट में, फ्रेश फ्रूट में और ड्राई फ्रूट में, अगर कोई फल है, फ्रेश फ्रूट है, वो अगर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहता है बताइए? पल्प। ये जो पल्प है, जिसको गुद्दा बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 225 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर। 225 kg का एक फ्रेश वाटरमेलन है, जिसमें कितने परसेंट वाटर है? 96% वाटर है। आफ्टर फ्यू डे, बोल रहा है कुछ दिनों के बाद, परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 95%। कुछ दिन बाद क्या हो रहा है? वाटर कितना रह जा रहा है उस फल में? पहले 96% था, अब क्या हो गया? 95% हो गया। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वेट ऑफ वाटरमेलन नाउ, यानी अभी कितना है वाटरमेलन का वेट। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको क्या बोला? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देखना है? आपको फिक्स अमाउंट देखना है कि किसका अमाउंट कांस्टेंट रह रहा है, यानी फिक्स रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए किसका अमाउंट फिक्स रह रहा है? तो पल्प का देखिए, यहाँ जो अमाउंट है वही पल्प यहाँ भी होगा, है कि नहीं? यानी पल्प का क्या होगा? भले परसेंटेज अलग अलग है दोस्तों, मगर जो अमाउंट है ना वो सेम है दोस्तों। ठीक है, परसेंटेज अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा था, अब कम हो गया, इसलिए यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो गया, मगर जो क्वांटिटी है वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि पल्प जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पल्प जब कांस्टेंट, यानी गुद्दा जब एक ही जैसा रहेगा, है कि नहीं? ताजा फल और सूखने के बाद भी, तो आप गुद्दा को इक्वल करिए। कैसे करेंगे? देखिए 225 kg है, तो मैं क्या करूंगा? आप 225 लिख दूंगा इनटू, जब 96% वाटर है, 225 kg फ्रूट में 96% अगर वाटर ही है, 96% पानी है, तो इसमें गुद्दा कितना हुआ बताइए? 4%। 4% ही ना गुद्दा हुआ,
उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर फ्यू डे कितना हो जा रहा है, 95% पानी हो जा रहा है। कुछ दिन बाद कितना हो रहा है, 95% पानी हो जा रहा है। 1% क्या हो रहा है, सूख जा रहा है पानी, यानी ऑब्जॉर्व हो जा रहा है 1% पानी, ठीक है। 96 से 95 हो जा रहा है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ वाटरमेलन। तो हमें तो वाटरमेलन का वेट पता नहीं है, पहले पता था 225 दिया हुआ है, अब तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, x मान लीजिए आप, x इंटू, अब पल्प कितना है बताइए, 95% जब वाटर है तो पल्प कितना हो गया, तो पल्प यहाँ पे 5% है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। ये परसेंट से परसेंट कट गया, तो x का वैल्यू कितना है बताइए, 225 इंटू 4/5 है ना। काटिए इसको, 5 4 जा 20 है कि नहीं, 5 5 जा 25, यानी 45 इंटू 4 कितना आ गया बताइए, 180। यानी यहाँ पे अब क्या किया, अब जो फ्रेश फ्रूट होगा उसका वेट कितना है, पहले 225 केजी था, अब कितना हो गया 180 केजी। ये 180 केजी क्यों आ गया, पहले कितना था 225 केजी था, अब कितना आ गया बताइए 180 केजी हो गया। पहले वेट 225 केजी था, अब 180 केजी हो गया। क्यों कम हुआ बताइए, क्योंकि कुछ इसमें वाटर जो था ना, पानी है ना, वो ऑब्जर्व हो गया, यानी सूख गया। एक्सक्यूज मी, कुछ पानी क्या हुआ, ऑब्जर्व हो गया। पानी ऑब्जर्व होने से क्या हो गया, उसका वेट में कमी आ गया, इसलिए 180 केजी का हो गया, ठीक है। तो है ना आसान दोस्तों। इसको आप रेशियो मेथड से करेंगे तो आपका माथा पगला जाएगा, ठीक है। रेशियो में फिर वही आपका लगेगा, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद कंपेयर करने के बाद आप वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो आसान है, आप देखिए कौन सा कांस्टेंट है, उसको आप फिक्स कर दीजिए, हो गया काम खत्म, है कि नहीं। कैलकुलेशन भी आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस बेसिस पे, उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिक्सचर, आप समझिए, मिक्स मैंने लिखा है दोस्तों, आप मिक्सचर समझिएगा, मिक्सचर ही है, ठीक है। कॉन्टेन क्या बोल रहा है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है। किसका है, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है। इन द रेशियो, रेशियो कितना है, इन द रेशियो 9:4। ऑन एडिंग क्या बोल रहा है, 4 लीटर वाटर, 4 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर बिकम, नाउ द रेशियो बिकम कितना हो जा रहा है रेशियो, तो 3:2 हो जा रहा है। तो क्या आपसे क्या पूछा है, फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। आपसे ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, ठीक है, कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। मिक्सचर कॉन्टेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4। क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर कितने रेशियो में है, 9:4 में है। इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ दोस्तों, कहीं अमाउंट दिया है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर कितने रेशियो में, 9:4 में है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑन एडिंग 4 लीटर वाटर, क्या बोल रहा है, 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद, ये जो मिक्सचर है, इनिशियल जो मिक्सचर है, उसमें 4 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, ठीक है। जब 4 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो क्या बोल रहा है, नाउ द रेशियो बिकम 3:2। तो पानी डालने के बाद रेशियो चेंज हो जा रहा है मिल्क और वाटर का, अब कितना हो रहा है, 3:2 हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी आप बताइए मिक्सचर का। तो बस इसमें कुछ नहीं है, वही फोकस ऑन फिक्स मेथड कीजिए। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे फिक्स क्या है, किसका अमाउंट फिक्स है बताइए, ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे पता ही चल रहा है, एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर, तो वाटर तो यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर पानी ऐड कर रहा है। जब भी 4 लीटर पानी ऐड करेगा तो इसका मतलब उसका क्वांटिटी वाटर का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे फिक्स क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे फिक्स क्या हो गया, मिल्क जो होगा वो, यानी दूध, यहाँ पे दूध का जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
दूध का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब मिल्क का अमाउंट हम लोग फिक्स करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वांटिटी तो दिया नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए एक्स क्वांटिटी का एक मिक्सचर है। कितना है, एक्स क्वांटिटी का एक मिक्सचर है। तो एक्स क्वांटिटी का जब मिक्सचर है तो इसमें मिल्क कितना होगा बता सकते हैं आप, दूध कितना होगा इसमें? तो दूध का रेशियो कितना दिया है, दूध और पानी का रेशियो 9:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 9/9 + 4 कितना हो गया, 30। ठीक है, यानी मिल्क कितना 9 यूनिट था और टोटल यूनिट कितना है 30। तो ये क्या हो गया मेरा, मिल्क का एक्स केजी में मिल्क कितना है वो मुझे पता चल गया। इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मिक्सचर एक्स है इसमें क्या बोल रहा है, एडिंग 4 लीटर वाटर, यानी 4 लीटर पानी ऐड कर दिया। यानी यहाँ पे आप क्या किए, x + 4 ऐड कीजिए, है कि नहीं। x में 4 ऐड कर दिए, तो जब 4 ऐड कीजिए तो क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मिक्सचर 3/2। यानी अब मिल्क कितना हो गया यहाँ पे बताइए, 3/3 + 2 5। बस हो गया आपका काम, है कि नहीं। अब आप इसको इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल करिए और आपका काम खत्म हो गया, है कि नहीं। इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 में काटिए, 3 3 9, यानी क्या लिख सकते हैं, 3x = 3x/13 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, x + 4/5। यानी 5 3 क्या हो गया यहाँ पे, 15x = 13x = 13 4 52, है ना। इसको इधर लाइए तो क्या हो गया बताइए, 2x = क्या आ गया, 52। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 26। यानी आपका मिक्सचर वो कितना है, इनिशियल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना है, तो आंसर क्या आ गया इसका, 26 लीटर। तो है ना दोस्तों, ये वाला मेथड जो है ना बहुत ही बेस्ट मेथड है दोस्तों। इसमें आपको टाइम, मैं तो यहाँ पे आप इसी लाइन में काट पीट करके आप आंसर एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते थे। ये 3 स्टेप आपको जरूरी नहीं, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको रेशियो से करेंगे तो रेशियो से भी आप देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हैं, देखिए कैसे होगा। कितना दिया है, 9:4 दिया है मिल्क और वाटर का। उसके बाद क्या हो गया, 3:2 हो गया, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रहा है, वाटर का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये वाटर है, मुझे इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9 है तो इसको भी 9, क्योंकि मिल्क कांस्टेंट है, वाटर चेंज हो रहा है, तो इसको भी मुझे 9 करना पड़ेगा। 9 करने के लिए क्या करेंगे, × 3 करेंगे, तो यहाँ भी × 3 करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी अब कितना हो गया बताइए, ये 3 3 9 हो गया और ये 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कितना यूनिट ऐड हो रहा है, +2 यूनिट का ऐड हो रहा है कि नहीं। अब आपको पता है 9 + 4 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 जो है ये 2 यूनिट, यहाँ पे तो ओरिजिनल क्वांटिटी दिया नहीं है, तो आपको क्या पता करना है, ये इसको छोड़ दीजिए। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 2 यूनिट यहाँ पे है 4। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, ये जो 2 यूनिट है किसके बराबर है, क्योंकि 4 लीटर पानी ऐड कर रहा है, मगर यहाँ पे हम लोग का 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 2 आ गया, है कि नहीं। ये कितना है, 9 4 13, 9 + 4 13 हो गया। आपको 30 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी ये कितना है, दोनों का प्लस करेंगे तो 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना आया बताइए, 1 यूनिट का 2 है तो 13 यूनिट का 13 2 26। यानी है ना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ये हेडेक नहीं है कि नहीं। वहां पे क्या है, बस डालिए और एक लाइन में आंसर लिख दीजिए। यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है वहां पे, है कि नहीं। तो इसलिए आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है करिए, मगर ये जो मेथड है मैंने फिक्स मेथड जो बताया, आगे देखिएगा कितना ये यूजफुल होगा, ठीक है। आगे जब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएगा वहां पे देखिएगा आप कितने आसानी से कर पाएंगे, और ये जो रेशियो करेंगे उसमें आपको फिर सोचना पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम, 29। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इन कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो कितना रेशियो में है, 5:3 में है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 72 लीटर
mixture drawn off and replaced by 80 liter water. 80 liter water, ठीक है. Then ratio become 3:5. तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फाइंड मिल्क क्वांटिटी इन ओरिजिनल मिक्सचर. ओरिजिनल मिक्सचर दोस्तों इसको समझिएगा, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम हल्का, एकदम छोटा मोटा लेवल मैंने बढ़ाया है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए देखते हैं. इन कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो. क्या बोल रहा है? एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 5:3 में है, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है? 72 लीटर मिक्सचर ड्रॉन ऑफ. यानी ये जो मिक्सचर है इसमें क्या कर रहा है? 72 लीटर जो मिक्सचर है उसको निकाल दिया. ये जो इनिशियल मिक्सचर है उसमें कितना लीटर मिक्सचर निकाला गया? 72 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया गया और उसके बदले क्या किया गया? 80 लीटर पानी डाल दिया गया. यानी ये क्वेश्चन किस टाइप का है? ये रिप्लेसमेंट टाइप क्वेश्चन है. किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं इसको? रिप्लेसमेंट. यानी मिक्सचर में रिप्लेसमेंट टाइप का ये क्वेश्चन है. यानी मिक्सचर को निकाला गया और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया गया? 72 लीटर मिक्सचर विड्रॉन कर दिया, निकाल दिया गया और इसके जगह क्या डाल दिया गया? 80 लीटर पानी डाल दिया गया. और ऐसा करने से रेशियो क्या हो गया? 3:5 हो गया. यानी अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:5 है, ठीक है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड मिल्क क्वांटिटी इन ओरिजिनल मिक्सचर. यानी ओरिजिनली जो मिक्सचर था इसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना है आपको वही निकालना है, ठीक है. तो इसको अगर आप रेशियो मेथड से करेंगे तो आपको दिमाग में है कि नहीं सोचना पड़ेगा क्या करें क्या ना करें, ठीक है. बस इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है. दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. एक बीकर है, ठीक है. ये एक है नहीं,